हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक्षा और मैं अपने एक्ने को ट्रीट घर पे कर रही हूँ। और ये ट्रीट करने का पूरा ऑल टू ऑल जो रूल्स हैं आई टेल यू वन बाय वन। एंड आज मैं पपीते के पत्ते का हैक ट्राई करने वाली हूँ। और मुझे पपीते के पत्ते चाहिए और थोड़े कोमल वाले चाहिए, है ना। जब मैं सर्च कर रही थी कल रात में, मैं इसके ऊपर कम से कम 1-1.5 घंटे सर्च की हूँ। उससे मेरे को पता चला कि जो पपीता है, कच्चे पपीते हैं, वो हमारे डाइजेशन को बेस्ट करता है। हमारे मतलब जो टॉक्सिन्स होता है ना, उसको ना मतलब जैसे हम कचरा झाड़ू से कचरा साफ़ करते हैं, बिल्कुल वैसे साफ़ करता है कच्चा पपीता। पक्का पपीता के अपने अलग बेनिफिट्स हैं। यहाँ तक कि पपीता के जो छिलके होते हैं, जिसे हम खाते हैं, छिलके हम जिसे फेंक देते हैं, उसके भी फ़ायदे हैं। पपीता के बीज हैं, उसके भी फ़ायदे हैं। और पपीता के पत्ते का भी फ़ायदा है। और पत्ते में मतलब अभी मेरा मेन टारगेट क्या है कि अपने फेस के जो ये डार्क स्पॉट्स हैं, इसको टारगेट करना है मेरे को, है ना। तो मैं एक और नया हैक ट्राई करूँगी, विच इज़ पपीता के पत्ते का हैक, है ना। तो मैं इसे मस्त अच्छे से क्या करूँगी, पहले तो मैं इसे तोड़ूंगी, उसके बाद फिर मैं मस्त इसे ग्राइंड करूंगी। ग्राइंड करने के बाद मैं आज पपीते के पत्ते का मतलब जो पपीता का पत्ता है ना, उसका आप वो जूस पियेंगे। उसमें भी फ़ायदे होते हैं एक्ने के लिए, लेकिन हम डेली नहीं पियेंगे, है ना। मैं इसके बेनिफिट्स आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, है ना। कंप्लीट पपीता के पत्ते के ऊपर मैं बड़ा सा लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी। और बस अभी के लिए मुझे ये कोमल कोमल पत्ते चाहिए, क्योंकि मुझे इसे पीना भी है और फेस पे लगाना भी है। सो बाय बाय, मतलब बाय बाय नहीं, आप देखिए ये पपीते के पत्ते और कोमल कोमल पत्ते मुझे मिल जाएंगे। सो लेट्स ट्राई। सो गाइज, दिस इज़ माई पपीता पत्ता है। सो क्यूट, कितना प्यारा लग रहा है ये। और ये पपीता का पत्ता अब मैं सिर्फ एक ही तोड़ी हूँ, बहुत बड़ा सा ये पत्ता। और इसको मेरे को फेस पे अप्लाई करना है। फेस पे भी मैं डेली अप्लाई नहीं करने वाली इसको, क्योंकि डेली इसमें ना एंजाइम वगैरह जो होते हैं ना, पैपिन और क्या क्या, वो थोड़ा स्ट्रांग होता है। तो चैट जीपीटी तो मेरे को सजेस्ट कर रहा था कि आपको ये डेली नहीं लगाना है, तो मैं डेली नहीं लगाऊंगी। और वीक में मतलब इसका जो जूस है वो वीक में एक बार ही आप ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं ना, वो ले सकते हैं इसका पत्ता। लेकिन अभी ट्राई करते हैं, ओके गाइस। अब मैं इस पपीते के पत्ते को अच्छे से वॉश करूंगी। और वॉश करने के लिए मैंने 1 टब पानी लिया है, थोड़ा मोड़ा नहीं, मैंने 1 टब पानी लिया है। और इसे मैं अच्छे से वॉश करूंगी, क्योंकि मुझे इसे पीना है। और पीने के साथ साथ मुझे इसे फेस पे भी लगाना है। फेस पे मैं गंदी चीज़ें अप्लाई नहीं करती, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए मेरा सारा चीज़, है ना। सो गाइस, मैंने अपना पपीता पत्ता वॉश कर लिया है। अब मैं इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करूँगी और फिर इसे मैं ग्राइंड करूँगी। और ये थोड़ा कड़वा होता है, मुझे तो पीने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन ट्राई करते हैं। मैंने तो अपने एक्ने को ठीक करने के लिए नीम का जूस पिया है, तो ये तो पपीता ही है। सो लेट्स ट्राई। सो गाइस, आई विल कट इट माई ये पपीता पत्ता एंड एड हाफ ग्लास ऑफ वाटर। एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर ग्राइंडिंग इट। सो गाइज, आई थिंक मेरा जार ज़्यादा बड़ा हो गया एक पपीते के पत्ते के लिए। तो ये बहुत प्रॉपरली तो ग्राइंड नहीं हुआ है, बट अब मैं इसे छानूंगी। छान के इसको पीने के लिए अलग से वो करूँगी और फेस में लगाने के लिए अलग से। सो मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइज, दिस इज़ माई जूस, पपाया लीफ जूस, है ना। और इसे वीक में सिर्फ एक ही बार यूज़ करना है, आप ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। ये डायबिटीज़ के लिए रामबाण उपाय है। वो डायबिटीज़ वाले भी शायद इनको डेली ना लें, इनको डेली बिल्कुल भी ना लें, मतलब एक एक दिन गैप करके लें, या फिर डेली भी ले सकते हैं। उनको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। उनके ब्लड शुगर लेवल को बहुत डाउन करता है ये, है ना। और फिर मैं ये पेस्ट, पपीता के पत्ते का जो पेस्ट है, ये अब रेडी करूँगी, जो कि मैं अपने फेस पे लगाऊंगी। और 15 से 20 मिनट रख के और फिर इसे मैं क्या करूँगी, वॉश कर दूँगी। और वॉश करने के बाद, अच्छा 1 मिनट, आप इसे ट्राई कैसे करेंगे, ठीक है। मैं ये मुल्तानी मिट्टी डाल देती हूँ, छोटा सा डालना है मुल्तानी मिट्टी, बहुत ज़्यादा आपको मुल्तानी मिट्टी नहीं डालना है, ओके। और ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है ये, है ना, फेस के लिए तो ये 2 बार 3 बार हो सकता है, लेकिन इन्हें तो मैं एक एक दिन गैप करके लूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा वो होता है, मतलब हार्श होता है। थोड़ा सा हार्श कहने का मतलब कि ये बेनिफिशियल है, बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन इसे रेगुलर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा नुकसान दे सकता है। मतलब नुकसान नहीं देगा, आपको इमीडिएट एक्शन करके दिखाएगा, लेकिन इमीडिएट तो एक्शन करेगा ही। और
लेकिन वैसे फास्ट वाला नहीं करना है ना। कभी कभी ये ओवर हो जाता है, मतलब ओवर एक्सफोलिएट हो जाता है। तो अगर ये ओवर एक्सफोलिएट हो गया तो भी इसमें दिक्कत ही है ना। ओवर एक्सफोलिएट हो गया हमारा फेस तो हमारे एक्ने फिर से रिटर्न बैक हो सकते हैं, समझे। सो ओवर एक्सफोलिएट नहीं करना है। और अब ये मेरी मुल्तानी मिट्टी इसी में अच्छे से घुल रही है, और घुल रही है तब तक मैं अपना फेस वॉश करके आ जाती हूँ। और फिर फेस वॉश करने के बाद मैं अपना जूस पीऊँगी और मैं आप लोगों को इसका टेस्ट बताऊँगी, ओके। सो गाइस, मैं अपना फेस वॉश करके आ चुकी हूँ, और शायद मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं अपना फेस वॉश करने के बाद अपना फेस मैं कभी भी कपड़े से नहीं पोंछती, उसको नेचुरली सूखने देती हूँ, है ना। और ये पता है, हिम्मत ही नहीं हो रहा है मेरे को स्ट्रॉ से पीने का, तो और भी नहीं हो रहा है क्योंकि स्ट्रॉ में तो पूरा टेस्ट आएगा। बट एक बार टेस्ट करके बताऊँगी, फिर मैं गटाक से मारने वाली हूँ। इट्स रियली कड़वा, बिटर। मैं इसे फटाफट पी जाऊँगी। मतलब नीम से तो कम ही है, नीम तो मैंने यूज किया है। भगवान जी का नाम लो, पी जाओ। गाइस, आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें आपको डेली बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल 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 भी नहीं। इसे आपको वीक में एक बार ले सकते हैं, या फिर मत ही लीजिए, बढ़िया है। मेरा तो पूरा मूड वो हो गया। थोड़ा सा मैं पी के आती हूँ, शक्कर नहीं, मैं जा रही थोड़ा सा अपना मुंह ठीक करके आती हूँ, ओके। सो गाइस, मेरा मुंह अच्छा हो गया, पानी बस जाके पी तो ठीक हो गया, नॉर्मल है ना। बहुत ज़्यादा कड़वा तो था पीते समय, लेकिन बाकी समय ठीक था। और मेरा ये फेस मास्क भी रेडी है ना। और इसमें मैं सिर्फ मुल्तानी मिट्टी डाली हूँ। आप और भी इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं, जैसे कि आप डाल सकते हैं हनी और बेसन डाल सकते हैं, और ये मुल्तानी मिट्टी डाल सकते हैं, और कुछ चीज़ें राइस फ्लोर वगैरह भी डाल सकते हैं, है ना। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, पर याद रखिए, जो आपके फेस को सूट नहीं करता वो आपको पता होना चाहिए, और वो चीज़ें आप बिल्कुल 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 भी ट्राई नहीं करेंगे। देख रहे हैं मेरे एक्ने। सो लगाती हूँ मैं, है ना। और इसे मैं फिर लगाने के बाद इसे मैं 20 मिनट्स, मैं थोड़ा सा 5 मिनट एक्स्ट्रा लूँगी, तो 20 मिनट्स के लिए मैं इसे क्या कर दूँगी, वॉश ऑफ कर दूँगी, ओके। सो मैं दिखाती हूँ आपको, है ना। सो गाइस, जब तक मेरा पेस्ट सूख रहा है तब तक मैं आप लोगों को इसके फ़ायदे बता रही हूँ, और बहुत सीरियसली बता रही हूँ। प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल फॉलो करना है आपको। आप इसे काढ़े के फॉर्म में भी ले सकते हैं, आप इसे जूस बना के भी ले सकते हैं, और आप इसे काढ़े के फॉर्म में जूस बना के और इसका पेस्ट बना के भी आप लगा सकते हैं, है ना। और पपीते के पत्ते के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये डेंगू बीमारी में, जो डेंगू होता है ना मच्छर काटने की वजह से, उस डेंगू बीमारी को ठीक करने में ये मतलब बहुत बहुत बेनिफिशियल है ना। और जिसको भी डेंगू है वो इसका जूस ज़रूर पिएं। ये प्लेटलेट्स को बढ़ाता है, वो तो पपीता भी बढ़ाता है ना, लेकिन ये भी क्या करता है, प्लेटलेट्स को बढ़ाता है, और डायबिटीज़ में बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, और लिपिड लेवल भी होता है कुछ हमारे बॉडी में, उसको भी ये कम करता है। ये पेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है ना। पेट में डाइजेशन अच्छा करता है, और इसमें पोपेन होता है, काइरोपोपेन, और कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे पेट के कुछ रोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं। उस रोग का जिक्र तो मैं नहीं करना चाहूँगी, लेकिन व्हेन आई सर्च्ड, मैं जब इसमें अच्छे से रिसर्च कर लूँगी उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी कि पेट में ये कैसे फ़ायदेमंद कर रहा है। कि ये पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, और ये गैस के लिए, पेट के गैस के लिए भी ये फ़ायदेमंद होता है, और पीरियड्स में जो आपको दर्द होता है उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है। मैं तो कहूँ कि गर्ल्स ना वीक में एक बार इसको ज़रूर से ज़रूर पिएँ, क्योंकि ये फ़ायदेमंद है। सिर्फ एक ही बार पिएँ अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो। और ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, और पिंपल्स की समस्या तो दूर करता ही है। और पता है क्या, इसमें ना वो मतलब जब मैं शुरू में इसको देखी थी, इसका ऐड वगैरह या कुछ चीज़ें इसके बारे में मैं पढ़ी थी, तो मतलब फेस के लिए, फेस को गोरा करने के लिए, पिगमेंटेशन हटाने के लिए, और बहुत सारी इसके फ़ायदे थे, उसके लिए यूज़ होता है। तो फिर मैं उसको सर्च की कि हाँ, एक्ने के लिए क्या ये बेनिफिशियल है और नहीं है।
तो उसी बेस पे आज का मेरा ये वीडियो था, है ना। और अब मैं अपना फेस वॉश करने के बाद मैं थोड़ा सा आइसिंग करूँगी, क्योंकि आइसिंग मस्ट है यार। आइसिंग आप डेली करिए। आइसिंग मैं कुछ दिनों से नहीं कर पा रही थी, इसलिए मेरे फेस पे कुछ असर नहीं दिख रहा है, बट आइसिंग से वाकई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है ना, बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसके बाद मैं अपना फेस वॉश करने के बाद मैं आइसिंग करूँगी, और आइसिंग करने के बाद मैं अपना मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी, ठीक है। और एक प्रॉब्लम तो और होता होगा ना सभी को कि अरे भाई सुबह तो अपने को फेस वॉश करना है, फिर शाम को करना है, बस 2 ही टाइम, और फिर जब हम वापस आ रहे हैं तो क्या हमें फेस वॉश करना है, मतलब किसी काम पे गए हम लोग, फिर वहाँ से वापस आ रहे हैं तो क्या हमें फेस वॉश करना है। तो देखिए गाइस, आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको कब फेस धोना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। लेकिन नाइट में आपको धोना ही धोना है, और अपना मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है। जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र होगा आपके लिए। और जैसे कि आप अगर मॉर्निंग में अपना फेस वॉश कर लेते हैं तो आप नॉर्मली मुल्तानी मिट्टी दोबारा लगा के आप फेस वॉश कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। लेकिन आपको साबुन, या फिर साबुन तो यूज ही नहीं करना चाहिए, फेस वॉश जो कि एक्ने प्रो स्किन के लिए बेस्ट है, उसको आप सिर्फ 2 ही बार यूज़ करें, एक नाइट में करें और एक मॉर्निंग में करें। ओके दोस्तों, बाय बाय। बहुत धूप निकल रहा है, और ये भी अनहेल्दी धूप है, मतलब ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। हेल्दी तो धूप है ही, नेचर है, नेचर इज़ गुड, बट ये अभी सही नहीं है इस टाइम का, है ना। 8 बजे तक का धूप बेस्ट होता है हमारे लिए, और अभी शायद 9 बजने वाले हैं। तो बाय बाय, हैव अ गुड डे, है ना, कल मिलते हैं। एक चीज़ तो बोलना ही भूल गई मैं, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।